दोस्तों, बचपन से ही हम ये सोचते आते हैं कि सुनसान जगह, अकेले रास्तों, पीपल के पेड़ और कब्रिस्तान में भूत होते हैं जो अंधेरा होते ही घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि केवल इन स्थानों पर ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी इमारतें और जगह हैं जहां प्रेतात्माएं घूमती रहती हैं और इसी वजह से वे जगह सुर्खियों में आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ ऐसे स्थान ही नहीं, बल्कि भारत के कई रेलवे स्टेशन भी ऐसे हैं जहां भूत प्रेत घूमते रहते हैं। जरा सोचिए कि अगर ऐसे ही किसी स्टेशन पर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा। क्या हुआ, डर गए आप? नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन भी एक ऐसी जगह है जिसे वहां के लोग एक भूतिया जगह मानते हैं। हमारे देश का ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां भूत के डर के चलते 42 साल तक रेल सेवा नहीं पहुंची थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर सफेद साड़ी पहने एक महिला के भूत का इस कदर खौफ था कि इसके चलते इस स्टेशन पर सन्नाटा छाया रहता था। यहाँ ना कोई ट्रेन रुकती थी और ना ही कोई सवारी उतरती थी। लेकिन जब सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ, तब कहीं जाकर लोगों का डर कम हुआ। दोस्तों, इस स्टेशन को 1962 में बनाया गया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में यहाँ के लोगों ने भूत देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद से इस स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। दरअसल 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने पुरुलिया इलाके में रेलवे लाइन के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला के भूत देखने का दावा किया। कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की किन्हीं कारणों से मौत हो गई, जिसके बाद फिर से अफवाह फैल गई कि इस स्टेशन पर जाने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। लोगों का कहना था कि इस स्टेशन पर एक भूतनी का वास है जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद लोगों ने किस्से कहानियां बनाने शुरू कर दिए। कोई कहता कि उसने सफेद साड़ी में एक महिला को प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा, तो किसी ने उसे पटरियों के आसपास देखने की बात कही। ये कहानियां इतनी तेजी से फैली कि रेलवे कर्मचारी तक डरने लगे और उन्होंने यहाँ काम करने से ही इनकार कर दिया। कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग कराने से डरने लगे। बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन को चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था, इसलिए इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों में यहाँ ट्रेनें रुकना बंद हो गईं और बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन को भूतिया कहा जाने लगा, जिसके चलते स्टेशन बिल्डिंग सुनसान हो गई, प्लेटफॉर्म खाली रहने लगे और हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये हालात अगले 4 दशकों तक ऐसे ही बने रहे। ट्रेन सुविधा न होने के कारण बीते सालों में इस इलाके के करीब 10 गांवों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन 2009 में गांव के लोगों ने भूत के डर को भगाने का फैसला करते हुए एक कमेटी बनाई और स्टेशन को फिर से शुरू कराने के प्रयास तेज किए। साथ ही उन रेलवे कर्मचारियों से भी अपील की जो यहाँ पोस्टिंग से कतराते थे। गांव के लोगों की मेहनत तब रंग लाई जब पश्चिम बंगाल की तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन खबरों को बकवास करार देते हुए इस स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला किया। ममता की घोषणा के बाद जब 3 सितंबर 2009 को यहाँ 42 साल बाद पहली ट्रेन रुकी तो गांव में जश्न का माहौल था। अब यहाँ ट्रेनें रुकती हैं। गांव वाले और रेल कर्मचारी रोजाना सुबह पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद ही कामकाज की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक अफवाह के चलते इतने सारे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हकीकत में भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। दोस्तों,
आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।